जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली परमा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के विशेष नियमों के बारे में, महत्व के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को परमा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमा एकादशी का व्रत जो कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी और पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के नरोत्तम स्वरूप का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अधिक मास में पड़ने वाली परमा एकादशी व्रत को धारण करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने वाले के समग्र पाप, श्राप, ताप, गृह कलह नष्ट होकर भुक्ति मुक्ति प्रदान करता है। जिस प्रकार की द्विपदों में ब्राह्मण, चतुष्पदों में गाय और देवता में इंद्र श्रेष्ठ माने गए हैं, उसी प्रकार महीनों में जो कि मलमास श्रेष्ठ माना गया है, उसके अंतर्गत जो कि खास करके इस व्रत में विधान है पंचरात्रि व्रत का, जो भी परमा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या इन 5 दिनों तक व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एक ही समय जो कि फलाहार आदि का सेवन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके निराहार रह पाए तो निराहार रह के भी व्रत को धारण कर सकते हैं। आप फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को धारण करने से और व्रत में संपूर्ण नियमों का पालन करने से यह अक्षय फल देने वाली परमा एकादशी का व्रत है। क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि में जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए बलपूर्वक सबको पुण्य संचित करनी चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाली है। तो आइए जानते हैं पहले परमा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार वर्ष 2023 में जो कि श्रावण के महीने में अधिक मास लगा है, और जब भी अधिक मास लगता है तो इसका बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। यह सभी महीनों का राजा माना गया है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 11 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार सुबह 7:37 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार सुबह 8:03 पे। तो जो भी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं वो सभी सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और द्वादशी युक्त एकादशी व्रत के लिए जो शुद्ध रूप से समय प्राप्त हो रहा है वह समय 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को सभी परमा एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 10वें दिन के नियम का पालन जो कि 11 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस व्रत का पारणा जो कि 13 अगस्त 2023 दिन रविवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का जो समय होगा 13 अगस्त को, वह समय सुबह 6:13 से सुबह 8:13 तक व्रत का पारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 13 अगस्त को सुबह 8:57 पे। राहु काल का जो समय होगा 12 अगस्त को, वह समय सुबह 8:46 से सुबह 10:24 तक, और 13 अगस्त को राहु काल का समय जो कि शाम 4:57 से शाम 6:35 तक। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि हर्षण योग दोपहर 3:21 तक होगा। उसके बाद वज्र योग नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र सुबह 6:02 तक। उसके बाद आद्रा नक्षत्र। तो जो भी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं वो सभी 12 अगस्त को एकादशी का व्रत धारण करेंगे, 11 अगस्त को 10वें दिन के नियम का पालन करेंगे और 13 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा। परमा एकादशी के व्रत में खासकर पंचरात्रि व्रत का विधान है जो कि 10वीं एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि तक इन 5 दिनों तक नियमों का पालन करना चाहिए।
इस दौरान जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं काटनी चाहिए। जहाँ तक हो सके भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इन 5 दिनों तक जो कि तुलसी पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। देवालय में जाकर के यानी कि मंदिरों में जाकर के दीप आदि का दान करना चाहिए। तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाने चाहिए। आंवले वृक्ष को जिस प्रकार से पीपल का वृक्ष पूजनीय माना गया है, उसी प्रकार से आंवले के वृक्ष में भी देवताओं का वास माना गया है। तो इस दौरान आंवले वृक्ष का पूजन करना चाहिए और वहाँ पे दीपक जलाने चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे जो कि दीपक जलाने चाहिए। इस दौरान जहाँ तक हो सके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। तिल आदि का दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जहाँ तक हो सके अन्न, वस्त्र, गौ, भूमि जो भी आपसे बन सके अवश्य ही दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। अधिक मास में गंगा स्नान का और दान का जो कि बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। और जो भी पंचरात्रि का व्रत करने वाले हैं उन्हें जो कि अपना समय बांध लेनी चाहिए, जो कि आप प्रत्येक 5 दिन तक एक ही समय में फलाहार आदि ग्रहण करें। शाम होने के बाद आप फलाहार आदि का सेवन कर सकते हैं। जिस प्रकार से पहले दिन का आप करें उसी प्रकार से अमावस्या तक इसी के अनुसार शाम के समय में फलाहार आदि का सेवन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि 10वीं तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इस दिन स्नान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके प्रातः काल अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के मिट्टी, तिल, कुश और आंवले के लेप के साथ स्नान करना चाहिए। इस स्नान को विशेष प्रकार से किसी पवित्र नदी, तीर्थ या सरोवर अथवा तालाब पर करनी चाहिए। अगर नहीं बन पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके जो भी व्रत करने वाले हैं उन्हें भगवान विष्णु के समक्ष एक आसन लगा करके दीप जला करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं परमा एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो वह प्रभु से कहें। व्रत का संकल्प ले करके उसके बाद फिर इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पंचोपचार या खूंटोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। इस दौरान जहाँ तक हो सके गीता आदि का पाठ करना चाहिए। पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करनी चाहिए। भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए। प्रभु चरण में अपना मन लगाना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन, कथा श्रवण, भगवान की आरती आदि करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके एकादशी व्रत में जागरण व्रत में करते हैं तो इसका कई गुना पुण्य फल माना गया है। जागरण करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से और पंचरात्रि नियमों का पालन करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।